हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग है आपके चक्रास के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके कौन से दो चक्रास हैं जो अभी इंस्टेंटली आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उन पे वर्क कीजिए। उस पे वर्क करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस वेट कर रही हैं। उन चक्रास पे वर्क करने के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ी चेंज आना जो है वो वेट कर रहा है। तो हम उन दो चक्रास के बारे में जानना चाहेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से, आपकी गॉड, आपके परमात्मा की तरफ से, आपके एंजल स्पिरिट्स की तरफ से आपको उन दो चक्रास के बारे में मैं गाइडेंस देना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। फर्स्ट जो है हमारा एमेथिस्ट का स्टोन है, ये पिरामिड है, और दूसरा ये हमारा क्लियर क्वार्ट्ज है, और तीसरा ये टाइगर आई। ठीक है, तो अब आप इनके तीनों के हिसाब से अपनी चॉइस कीजिए। इसमें जो भी दो चक्रास आएंगे उनमें क्या गाइडेंस आएगी और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। और आफ्टर दैट अगर ये आप करते हो तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या हैप्पीनेस आएंगी, ये भी हम गॉड का मैसेज आपके लिए लेंगे। ओके डियर, तो ये हमारे 3 पाइल्स हैं। आप इसे इंट्यूटिवली चेक कर लीजिए। अगर आप पाइल चूज़ करने में कंफ्यूज होते हैं तो आप पेपर पे भी लिख कर तीनों के नाम, ठीक है, तो आप उसे तीनों के नाम लिख कर और उसमें रख सकते हो और चुन सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी करके अपनी इंट्यूशन द्वारा इन तीनों में से एक पाइल चूज़ कीजिए और अपनी पाइल के साथ चलिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके ऐसे कौन से दो चक्र हैं जिन पे वर्क करने के बाद आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी और ब्लेस्ड चेंज आ सकता है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आपके उन दो चक्र के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपकी ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, ओके 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 बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डियर, यहाँ पे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है, उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि जैसे होता है ना कि एक चीज़ हुई फिर दूसरी हो जाती है हमारे साथ, फिर कोई घटना घटती है, फिर एक दूसरा परेशानी क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। तो ऐसी सीरीज़ आपके साथ ना चल रही हैं। वो सीरीज़ आपको इतना परेशान कर रही हैं कि बैक टू बैक आपकी लाइफ में जैसे कुछ ना कुछ होता है। जैसे कोई भी आप चीज़ या तो शुरू करते हो और उसका जो मतलब एंड से पहले ही रुक जाती है, या मे बी आप अपनी जीवन में इतने परेशान हो, और भी इतनी सारी चीज़ों में उलझे हो कि अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आपने लेना है, वो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो। और वो डिसीज़न एक ऐसी दो चीज़ें जो भी है ना, वो एक चीज़ जो है ना वो आपकी एक ऐसी बैड एरिया है, ऐसा एक नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ का जहाँ से आपको निकलना है। ठीक है, और अभी आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है कि आप वो डिसीज़न लेने के लिए आपके स्पिरिट्स, आपके गाइड, आपके जो भी ईश्वर हैं, परमात्मा है जिन्हें आप मानते हो, उनकी तरफ से आपको एक प्रेशर है, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। और आप ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो पाइल 1 कि आप प्रोटेक्ट हो। ठीक है, आपके पास वो एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास वो एनर्जीज़ हैं, आपकी गॉड की तरफ से आपके ऊपर इतने ब्लेस्ड हो कि आप ना प्रोटेक्ट हो। और ये प्रोटेक्शन आपको ईश्वर की तरफ से दी जा रही है ताकि आप अपने जो नया मकसद है, जो आपका एक ट्रू सोल पर्पस है, आप उसकी तरफ फोकस कर सको। ठीक है, अब वो ट्रू जो सोल पर्पस है वो आपका एक
मटेरियलिस्टिक लाइफ में किसी बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, कि एक्चुअली आप अभी तक कर क्या रहे हो, आपने अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दिया, या आपकी हेल्थ बहुत इश्यूज़ हैं, आपने अभी तक अपने हेल्थ को केयर नहीं करी, या रिलेशंस आपके बहुत ख़राब हो रहे हैं, आपने अभी तक रिलेशंस पे, मीन्स कि आप कहीं एक जगह हो और जिस वजह से, और बहुत सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में खैर ऐसी हुई हैं, बैक टू बैक आपके साथ इतना सारा रहता है ना, कि एक दुख आता है फिर दूसरा जाता है, एक परेशानी आती है, आप उससे जैसे कैसे आप उससे बाहर निकलते हो, फिर दूसरी आ जाती है। अब जो आपकी लाइफ का डिसीजन रहेगा ना, ये आपके चक्रा जैसे ही बैलेंस होंगे ना, अगर इन दो चक्रा जो भी हमारे निकलेंगे, इन चक्रास पे आप वर्क करते हो ना, तो ये जो आप ना जल्दी उस नेगेटिव पार्ट से बाहर निकल जाओगे, और कहीं ना कहीं डिवाइनली ये आपको प्रेशर भी किया जा रहा है, आपको इंट्यूशन भी दी जा रही है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि आपकी पास्ट की जितनी भी इमोशनल चीज़ें हैं, जिनकी वजह से आप स्टक फील करते हो, जो भी इमोशनल आपके साथ बैक टू बैक चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें आपको ना अब उस चीज़ से आपको ना गॉड डिवाइन यूनिवर्स उस चीज़ से आपको बाहर निकाल रहा है, और जहाँ आपको एक मेन फोकस करना चाहिए, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पे क्यों ना हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी उस चीज़ को फोकस करके अपना एक सोल पर्पस आपका होना चाहिए, कि अब मेरा सोल पर्पस क्या है, और मुझे उस सोल पर्पस की तरफ जाना है, मेरी अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, मुझे अपना जो करियर है, जिस भी करियर से आप रिलेट करते हो, चाहे वो गॉड से रिलेटेड हो, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर, या कुछ भी इस तरह से एस्ट्रोलॉजर, या कोई भी ऑकल्ट साइंस में हो आप, या फिर आप किसी भी डांस मीडिया, किसी भी ऐसी चीज़ में जो कि मीडिया से रिलेटेड चीज़ होती है, ऐसी भी मुझे चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे फोकस करने के लिए ईश्वर आपको कह रहा है, वहाँ से डिवाइन आपको कह रहा है, और आपको वो चक्रा बैलेंस करने के लिए कह रहा है। ठीक है डियर, तो अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से दो चक्र हैं जिन पे अगर आप वर्क करोगे तो आपके करियर में, आपकी जीवन में वो सारा नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, और पॉजिटिविटी शुरुआत हो जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, आप प्रोटेक्ट हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इनर गाइडेंस मिलती है, या कहीं ना कहीं से आपको ऐसी गाइडेंस मिलती है जहाँ से आपको ये पता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे पाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं उनको ऐसे कौन से दो चक्र हैं जिन पे वर्क करना है। थैंक यू सो मच। हो सकता है वो चक्र आपके खुले हों, लेकिन और वर्क करने की ज़रूरत है, या बिल्कुल ब्लॉक है तो और उसको खोलने की ज़रूरत है। ये हम इसमें पूरी गाइडेंस आ जाएगी, और उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आ जाएगा। मैं आपको पूरा इस चीज़ में लेके ये पूरा मैं आपको इसके लिए गाइड करूँगी। ठीक है, क्राउन चक्रा और स्वादिष्टा चक्र। ओके, ठीक है, तो ये चक्रा जो दो है ना आपके, वो डियर ब्लॉक है। यहाँ पे आपको इन दो चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्राउन चक्रा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सहस्त्र चक्रा। ठीक है, क्राउन चक्रा मीन सहस्त्र चक्रा। ठीक है, और जो हमारा स्वादिष्टा चक्र है वो हमारा है सैक्रल चक्रा। ठीक है, अब ये हमारा 7 चक्रा है, और ये हमारा सेकंड चक्रा है। और अभी इस चक्रा के लिए आपको देखो, अब सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। क्राउन चक्रा को जागृत करने के लिए कुछ देर आप 10 मिनट्स आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स की मेडिटेशन करके, 5 to 10 मिनट्स की मेडिटेशन करके आप क्राउन चक्रा को अपने ओपन कर सकते हैं। और अगर ओपन भी है तो पूरी तरह से आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बेसिकली ये स्पिरिचुअल पाइल ज़्यादा दिख रही है। और सेकंड चक्रा जो सैक्रल चक्रा है, उसके लिए तुम वम करके आप YouTube पे चले जाओ, बहुत सारे म्यूज़िक्स और बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आप उन वीडियोस द्वारा 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करके इन चक्रास को खोल सकते हो। ठीक है, और इन चक्रास पे वर्क करने के लिए मतलब मेडिटेशन जो है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने चक्रा को बैलेंस करने का तरीका। ठीक है, या फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना,
ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट करना, जो भी हो रहा है, जो भी फ्लो में हुआ जा रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है, इस चीज़ पे ट्रस्ट करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप ये दोनों चक्र को अच्छे से बैलेंस कर सकें। ठीक है, चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि क्रोन चक्र आपको क्या मैसेज दे रहा है। क्रोन चक्र आपको क्या कहना चाह रहा है, वो किस एरिया में जाके आपको क्या मैसेज दे रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है, और आफ्टर ये चक्र ओपन होने के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और आ रही हैं। ठीक है, ये गॉड की तरफ से मैसेज देंगे। ये सारे क्रोन चक्र की कार्ड्स हैं और यहाँ पे से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, वही, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए क्रोन चक्र के लिए मैसेज आ रहा है वही, ठीक है। यहाँ पे वी आर वन, ओके, आई कैन ब्लेस टू बी पार्ट ऑफ, टेक केयर ए हॉनर एंड चेरिश माई ब्रोकन एंड, ओके सॉरी, चेरिश माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पार्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हु जर्नी विद मी, ओके, डिफरेंस एंड पोलैरिटी आर नॉट। ये जो कार्ड है ना वो आपके लिए एक्चुअली ये ना, बट वी अल्टरनेटिव व्यू एंड एक्सपीरियंस, आई एम्ब्रेस द शेयर्ड एक्सपीरियंस एट माई सेल्फ एंड अदर्स एट इंटरनल बींग्स, वी आर वन, मीन्स कि आपको ना अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो या ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे आपको ना ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं हूँ या मेरे अपने हैं, या आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव इस वक्त आपके बीच में रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं और मेरा ये जो पूरा संसार है, हम सब एक ही हैं, ठीक है, और एक ही हैं, मतलब इस चीज़ को, अपने ज्ञान को ओम द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब आप क्रोन चक्र ओपन करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बेसिकली हम सब एक हैं, और जो भी अगर आपको किसी में भी कोई नेगेटिव पार्ट दिखता है या कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आप देखते हो, तो वहाँ पे आप कभी भी इस कंपैरिजन की तुलना में नहीं आएंगे कि ये कितना अज्ञानी है या ये कितना मुझे जो है, या इस कहते हैं ना कि कभी कभी अपने अंदर एक अजीब सा ईगो पॉइंट आता है कि ठीक है, मतलब ये इतने मैच्योर है, ये इतने बड़े हैं, इनको ये चीज़ों की समझ क्यों नहीं है, ऐसे भाव आपको आते हैं, या कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, उस गॉड से, परमात्मा से, इन लोगों के लिए आप इन लोगों की वजह से, इन लोगों की चीज़ों की वजह से, अपने अपनों की वजह से जब आप बहुत परेशान होते हो तो आपका जो एक कनेक्शन है अपने सोल पर्पस की तरफ वो टूट जाता है। तो यहाँ पे ईश्वर ने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं उसे बहुत लाइट लेनी है। जब आप क्रोन चक्र ओपन करोगे, कोई भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन होती है, अपनों द्वारा जब भी कोई किसी तरह का आपको टॉर्चर किया जाता है या आपको कोई भी किसी तरह का नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, तो आपने वहाँ पे रिलैक्स रहना है, वहाँ पे अपना क्रोन चक्र ओपन करना है और उन्हें भी ब्लेस्ड करना है, ताकि आप अपनी एनर्जीज द्वारा उन्हें ब्लेस्ड करो, ताकि वो भी इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और वो भी अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ सके। आपने कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कोई भी उनके लिए वाइब्रेशन नहीं रखनी है, ना ही नेगेटिव कुछ ऐसा। आपने बोलना है कि मैं और वो एक ही हैं, ठीक है प्रभु, मैं इस अपने एनर्जीज द्वारा या आपकी ब्लेसिंग द्वारा, मैं प्रेयर द्वारा, मैं उन्हें भी इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता हूँ। ये आपको इस ब्लेस्ड के साथ चलना है और अपने अपनों की कही हुई चीज़ों को कभी भी उतना आपने स्ट्रेस या उस लेवल तक नहीं जाना है ताकि आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओ। ठीक है, आपको अपने सोल पर्पस से नहीं, उनको रिलीज़ करना है डियर। आपका क्या मोटिव है, आपका क्या फोकस है इस वक्त। और मुझे कहीं ना कहीं ये नंबर 7 अगेन मुझे बता रहा है कि यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे जैसे होता है ना कि ऑकल्ट साइंस में दिख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी या तो सोशल सेवा करते हो आप, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ज्ञान द्वारा आप जीवन में अपने फोकस से मत हटो।
कितना भी कोई आपको अपना कितना भी कुछ उस पद से हटाने की कोशिश करे या नेगेटिव वाइब्स भेजे, आपका फोकस अपने करियर की तरफ, आपका फोकस अपने सोल पर्पस की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये इंटेंशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हो कि मुझे अब किसी का बुरा नहीं मानना, मेरा क्या सोल पर्पस है, मुझे वो करना और जल्द से जल्द इस नेगेटिविटी से बाहर आना है, तो आप अपना क्रोन चक्रा पूरी तरह से जागृत कर लेते हो। मीन्स कि आपका क्रोन चक्रा ब्लॉक नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप अपने लाइफ के उस एरिया में पहुँच जाओगे जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। ठीक है डियर, यहाँ पे हम सैक्रल चक्र के बारे में देखते हैं कि आपका सैक्रल चक्र आपको जो स्वादिष्ठा चक्र का कार्ड आया है आपके लिए, या क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये आपको क्या गाइड कर रहा है और क्या ब्लेस्ड कर रहा है। ओके, क्रिएटिविटी मैंने आपको ऑलरेडी कहा, क्योंकि हमारा जो सेकंड चक्र है वो क्रिएटिविटी को भी इफ़ेक्ट करता है। जब हम अपनों द्वारा या किसी भी द्वारा, जब लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा करते हो या अपनों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम्स उनके लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते हो या बहुत कुछ करते हो, जब वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आता या उनकी तरफ से कुछ भी नेगेटिव अप्रोच आती है, तो आप वहाँ पे अपने आप को डगमगा देते हो इमोशनली, जिस वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को वहीं ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, तो ये जो स्वादिष्ठा चक्र है, ये आपको कहीं ना कहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुकी हूँ कि आपको अपनी क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करना है, अपने करियर की तरफ फोकस करना है, जिस वजह से ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी का कार्ड वगैरह, आई एम फ्री टू प्ले, फ्री टू लव, लाफ एंड experiment. Okay, I am free to experience, to create and manifest. I am free to be myself. I allow my creative potential to flow through me in all of the glory and magnificence. ठीक है, I flow. तो आपको ना डियर यहाँ पे डिवाइन, मतलब आपकी लाइफ में एक मैजिक बहुत देर से वेट कर रहा है, और वो जो मैजिक है आपकी लाइफ में, आपको डिसीज़न लेना है, आपको उस नेगेटिव रिश्ते से, उस नेगेटिव पार्ट से, उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है, और आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो और आप अपने करियर की तरफ ध्यान दो। यही एक समय है, ये जो भी आपकी लाइफ में बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही है, ताकि आप जल्दी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। और आपको बार बार ये चीज़ समझाई भी जा रही है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, आप इमोशनली अपने आप को डाउन फील मत करो। आपको ईश्वर की तरफ जाना है, परमात्मा के रास्ते पे ही चलना है, और परमात्मा के दिए हुए रास्ते पे ही जैसे जैसे वो आपको गाइड किया जा रहा है स्पिरिट्स द्वारा, आप आगे बढ़ें, और इमोशनली जितने भी ग्रजेस हैं, जितने भी, वो उसे अवॉइड करना है। आप कई बार सोचते हो कि अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा, लेकिन आप फिर उसी चीज़ पे आ जाते हो। आप अपने आप कई बार आप फील करने लगते हो मेरी गलती है, मेरी गिल्ट है, और अपने गिल्ट और अपनी कन्फ्यूज़न को आप क्लेरिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी करते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप वही चीज़ दोहराने लगते हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है पाइलमान, और ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोन चक्रा मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ है, बट आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक फील हो जाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। सो आपके लिए जो चक्रास हैं, जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी करियर में एक निखार आए, आपके करियर में और क्रिएटिविटी पे आप ध्यान दे पाओ, अपने खुद पे सेल्फ लव कर पाओ, और आप इस चीज़ के लिए ईश्वर की तरफ से फ़िलहाल जो भी आपका टाइम चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स की तरफ से आपको उस नेगेटिव पार्ट से फ्री किया जा रहा है, और पूरी तरह से आपको उस नेगेटिव, या तो आप किसी नेगेटिव रिश्ते में हो, या आप किसी नेगेटिव डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो वो जो भी हो रहा है ना, आप फ्लो में होने दीजिए। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, बिकॉज यू आर प्रोटेक्ट। आपको क्या करना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आप गॉड पे छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है वो गॉड की ही मर्जी से हो रहा है, वो आपकी लाइफ में एक फ्लो के साथ अपने आप को फ्री कर दो, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी पे, यहाँ पे देखो, आप क्रिएटिविटी पे आपको ध्यान देने के लिए कहा गया, जो कि मैं पहले ऑलरेडी टैरो कार्ड से भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है डियर, ये आप काम कर सकते हो, ये अपनी चीज़, अपने क्रोन चक्र, अपने थ्रू मेडिटेशंस और
थ्रू इन दोनों अपनी नेचर में चेंज लाके इन दोनों चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, जो गाइडेंस बताई है, उस गाइडेंस पे वर्क करोगे तो ये चक्रा अपने आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे और आपके करियर में जो भी आपका एक कहते हैं ना प्रोग्रेस, ठीक है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव करियर आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आपको वो करियर की तरफ जाना है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आया है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है और अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। यही आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच पायल वन। होप कि ये रीडिंग आपके कुछ काम आई हो और आपके करियर में आप आगे बढ़ो, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग काम आई हो, आपके कुछ भी किसी भी उसमें आपको एक कुछ क्लियरेंस मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पायल टू, जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है, सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। जो भी दो चक्रास हम आपके पर जिन पे गॉड और डिवाइन आपको मैसेज बार बार दे रहे हैं या आपको कहा जा रहा है कि उन चक्रा को बैलेंस करें, अपनी उन चक्रास द्वारा जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। जो भी चीज़ें आएंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है वो आप करोगे तो आपके चक्रा बैलेंस होंगे। और अगर वो अभी आपकी लाइफ में आप उस मैसेज को लेकर वर्क करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको ये श्योरली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज जो है वेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसी इंटेंशन के साथ बनाई है। ओके डियर, तो यहाँ पे जो भी सेकंड चक्रा के जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज सेकंड पाइल चूज़ की है, और इसके लिए हम पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी मेरे सेकंड पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो देखते हैं कि आपके चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन का कार्ड, स्टार का कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो बॉटम ऑफ द डेक है वो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे डियर ऐसे आपको कहा जा रहा है, जो भी इस क्लियर क्वार्ट्ज के साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं, सेकंड पाइल के भी जो व्यूअर्स हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ चुके हो और आपने अपने ऊपर वर्क भी किया है। आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हुए हो पहले की सिचुएशन से, ठीक है। और आपके जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं, ये जितने भी चीज़ें जैसे होता ना कि नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बहुत परेशान करती थी, वो आपको इतनी बॉदर नहीं करती हैं, क्योंकि आप में वो एक सहजता, एक समझ, ठीक है, आपकी लाइफ की यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है शुरुआत हो चुकी है। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस कर ली हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपकी खुद की कोई ऐसी सेल्फिश कोई ऐसा पार्ट है नेचर का, ऐसा कुछ वजह है जिसकी वजह से ना आप आगे जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको बार बार यही मैसेज दे रहा है कि आपका जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आपको अब नई तरीके से प्रोग्रेस करनी है। अपनी पॉजिटिव बैक जो भी पास्ट के ग्रजेस है वहाँ से बाहर निकलो और अपने जीवन में जो भी एक मैजिक है उसे लो, ठीक है। क्योंकि और आप चूँकि आप एक, मुझे ऐसे लगता है कि पाइल 2 के जो भी लोग हैं वो एक स्टार सीड हैं, या मे बी ऐसी सिचुएशन में है, या उनके अंदर एक बैलेंस जो है, बैलेंस की कमी होने की वजह से
जिस वजह से वो चीज़ें अपनी ये इतनी सारी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कि आप दूसरों को देखकर या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, या दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, या उनकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, ऐसी चीज़ों को सोच कर आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हो। जबकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कह रहा है कि मैसेज दे रहा है, स्पिरिट्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो, और अगर कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है तो उसके बारे में भी आप सोचना बंद करो। आप दोनों तरह से प्रोटेक्ट हो। आपकी ही भी लाइफ में एक मैजिशियन वेट कर रहा है। आप भी अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें लाइफ में जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो अपने ही अंदर रखने से आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आपको अगर कोई परेशानी है या कोई भी चीज़ है, उससे मुझे ऐसा लगता है आपको उस चीज़ से बाहर निकलना, उस ग्रजिस से, उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। क्योंकि आप डिसीज़न तो बहुत बार लेते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, फिर आपकी लाइफ में वही कर्मा का जो साइकिल है वो बार बार दोहराएगा। जो भी आपकी लाइफ का एक टफ पीरियड रहा है ना, हार्ड पीरियड रहा है, वो हार्ड पीरियड बार बार अपने कर्मा की तरह, वो सर्कल की तरह घूमता रहेगा, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे कि मेरी एक अलग जर्नी है, किसी और की अलग जर्नी है, मुझे मेरे सोल पर्पस के लिए, मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या मैनिफेस्ट करना है और मुझे क्या करना है, आपको ये देखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कि कौन से जो 2 चक्र है आपके ब्लॉक है, किन 2 चक्रा पे गॉड, डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजलिक एनर्जीज, ठीक है, आपको कह रही है कि उन 2 चक्रास पे अगर आप वर्क करते हो तो ये मैजिशियन की एनर्जी, ये स्टार की एनर्जी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप सारी मैनिफेस्ट कर लोगे। 6 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट पाइल भी स्पिरिचुअल थी, सेकंड भी मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि मुझे ऐसा भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना पास्ट में जो भी शंकाएं थी, जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में किसी चीज़ पे आपको डाउट्स होते थे या चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो अब आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और उस नेगेटिव धारणा से निकलकर, उस नेगेटिव पीपल, उस नेगेटिव लोगों या नेगेटिव थॉट जो भी आपके ऑरा को ख़राब कर रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलें और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। क्योंकि पास से अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, गॉड की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मेरे पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं उनके 2 चक्र ऐसे कौन से हैं जिस पे डिवाइन, परमात्मा, स्पिरिट्स उन्हें वर्क करने को कह रहे हैं, जिसकी और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और किस तरह की गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, ये हम लेते हैं 6 चक्र। ठीक है, ये कार्ड आ गया है तो हम इसे ले लेते हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है। फर्स्ट चक्र है जिसको फर्स्ट जो आपको वर्क करने की ज़रूरत है वो है 6 चक्र, और 6 चक्र हमारा होता है थर्ड आई चक्र। ठीक है, ये जो हमारा जो मतलब आपको ना बेसिकली जो भी इंट्यूशन हो रही है, जो भी आपको बताया गया है, क्लियर चीज़ें हुई हैं, आपको ना उस पर वर्क करने की जरूरत। आपके विज़न क्लियर हो चुके हैं, आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपने इंट्यूशंस को पकड़ोगे तो आप ये सारी एनर्जीज आपके लिए, जो स्टार, मैजिशियन की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ये सारी एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है। 4th चक्र, ओके, हार्ट चक्र, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ना, पास्ट की कुछ ग्रजेस है जो आपको ना आपको स्ट्रक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वॉकिंग अवे का कार्ड आया तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कह रहा है कि आपको ना पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट की एनर्जी से वॉक अवे करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी को ना स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए और अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है किसी की कुंडली में ना राहु और मंगल बहुत स्ट्रांगली कुछ आपको देना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में नेम, फेम और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना आपका जो दिमाग है वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है और इतना मतलब चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपको अपने थर्ड चक्रा पे, अपने सॉरी सिक्स चक्रा पे और अपने फोर्थ चक्रा पे वर्क करना है। मीन्स आपका हार्ट कहीं ना कहीं ब्लॉक है, आप अपने विजन्स क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, तभी आपने शायद अपने ये क्लियर क्वार्ट्स भी चुना है। तो आपको अपने हार्ट पे अपने पास्ट की जो भी इमोशनल चीज़ें हुई हैं वहाँ से मूव करना है, क्योंकि अब कर्मा चेंज हो चुका है। वो जो भी हुआ है ना कहीं मुझे ऐसा भी पाइल 2 के लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, वो एक डिवाइन के ही प्रोसेस है, एक डिवाइन का ही तरीका है आपकी लाइफ। वो लाइफ आपकी ऐसा ही था, तो आपको उसे एक्सेप्टेंस देनी है और अपने हार्ट को हील करना है और मूव करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी इस वजह से आप अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छी, जो एक मैजिक अदा कर सकती, जो अपने अंदर का आर्ट है, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, वो आपको क्या दिला सकती है, वो आप शायद अभी कहीं ऐसी जगह पे स्टक हो कि आप उस एनर्जीज को फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिक्स चक्रा है, ठीक है, और जो फोर्थ चक्रा है, इसके आपको क्या मैसेजेस आते हैं हम यहाँ से देखते हैं। ओके, ये थर्ड आई चक्रा की कार्ड्स हैं और हाँ श्योर ये कार्ड्स लेने मुझे। ठीक है, तो ये जो सिक्स चक्रा थर्ड आई चक्रा है जो आपका यहाँ इस थर्ड आई चक्रा के लिए भी और क्राउन चक्रा के लिए, दोनों के लिए आप ओम के मंत्र का उच्चारण, फर्स्ट पाइल में भी क्राउन चक्र आया था और यहाँ पे थर्ड आई चक्र, ये जो सिक्स चक्र है, आप ओम मंत्र का उच्चारण करके 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, और आर्कएंजल रैफियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का भी आप ध्यान करके, उन दोनों आर्कएंजल्स का ध्यान करके आप उन्हें हेल्प मांग सकते हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मेरा विज़न क्लियर हो और मेरा हार्ट जो है वो जहाँ भी ब्लॉक है वो उस चीज़ से बाहर निकले, ताकि मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कि आपका जो थर्ड आई चक्र आपको क्या मैसेज दे रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। पीस ऑफ माइंड, मैंने आपको बोला ना आपका माइंड यहाँ पे शांत नहीं है, तो ये अपनी इंट्यूशन आप तभी सुन पाओगे जब आप अपने दिमाग को शांत करोगे। आप दूसरों से कंपटीशन नहीं करोगे डियर, आपने खुद की एनर्जी आपकी इतनी अच्छी है, आप अपनी खुद की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में वो दिमाग लगाओ। तो इसके लिए आपको सिक्स चक्रा को पूरी तरह से जागृत करने के लिए, उसके विजन्स को क्लियरली पहचानने के लिए कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है, आपको अपने माइंड में पीस लाना बहुत, मतलब आपको ना वो जो लाइट, आप जब ओम मंत्र का 5 to 10 मिनट्स उच्चारण कीजिए, उसे बोलिए, आपको जो भी लाइट जिस तरफ लेके जा रही है और जो उसके बाद जो इंट्यूशंस हो रही हैं वो आपको क्लियर दिखाई देगी। देखो पीस ऑफ माइंड आपको लाने की, आई एम पीसफुल, इस अफर्मेशन को बोलने की आपको लाइफ में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि आई हील द पैशन ऑफ माई माइंड दैट लिमिट एंड डिनाई मी बाय अलाइनिंग विद प्योर एंड honest thought and belief. I joyfully recognize when I am thinking limiting thoughts from my conditioning and realizations with thoughts and beliefs that serve me growth and well-being. I choose to question my perspective and think loving, supportive thought. तो डियर यहाँ पे बार बार मैंने आपको एक्चुअली यहाँ पे से पहले ही टैरो कार्ड से बता दिया था कि आपको कंपटीशन नहीं करना है किसी से, आपको किसी की तरफ नहीं देखना है, आपको खुद की एनर्जीज मैनिफेस्ट करनी है, जो कि स्टार की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो तो आपको पता है कि कितनी बिग एनर्जीज हैं आपके पास। आप दूसरों की एनर्जीज, दूसरों के पास क्या है वो देखना, आपको अपने माइंड को ना, अपने थॉट्स जो इतना शार्प माइंड है उसको ना पीस लाना है,
उसको ना ट्रुथ के साथ जोड़ना है, उसको परमात्मा के साथ जोड़ना है, उस ईश्वर के साथ उसे जोड़ना है, उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं ताकि आप अपने जीवन में विज़न क्लियर हो, ताकि आपको थर्ड आई चक्रा जो आपका ऑलरेडी ओपन है, जो आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, ताकि आपका विज़न क्लियरिटी मिले, जिस क्लियरिटी की वजह से आपका जो हार्ट चक्रा बाद में हील होगा। तब आपने जीवन, क्योंकि यहाँ पे बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आप इस लूप में वापस ना फंसें जो आप काफ़ी टाइम से कार्मिक चीज़ों में फंसे हैं हो। तो ये कार्मिक साइकिल में आप वापस ना फंसें। आप दूसरों से कंपटीशन करना, या अगर आपसे कोई कंपटीशन करता भी है, अगर आपके लिए भी कोई नेगेटिव चीज़ रखता है, तो आप उसे लेट गो करें, रिलीज़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट रख रहा है, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई कम्पीट कर रहा है या आपके लिए गलत सोच रहा है, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, अपने माइंड को पीस में रखना है और अपनी पीस ऑफ माइंड की अफर्मेशन बोलते रहना है ताकि आपको थर्ड आई चक्रा जल्दी ओपन हो और आपको पूरा विजन क्लियर हो डियर। ठीक है, आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है, जो भी गाइडेंस दी जा रही है अगर आप वो करते हो, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा। आपकी माइंड में एक पीस क्रिएट करने से आप अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें और ब्लेसिंग्स अपने करियर की वो सारी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपकी ब्लेसिंग एक जगह नहीं दिखनी है मुझे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको उस नेगेटिव चीज़ों से वॉक अवे करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक्चुअली चक्रास के कार्ड लिए थे, ये कार्ड कैसे बीच में आ गया और आपके लिए बाहर आया तो मैंने इसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कहीं से नेगेटिव सिचुएशन से वॉक अवे करना है डियर, और वो भी 8 ऑफ कप्स के नहीं, किसी ऐसी इमोशनल जगह से, किसी ऐसी इमोशनल पार्ट है जो आपकी लाइफ का पास्ट का, उस जगह से आपको वॉक अवे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका हार्ट चक्र आपको क्या कह रहा है। उसे खोलने के लिए, उसे पूरी तरह से जागृत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और उसके लिए आप ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रहा है। थैंक यू। ओके, तो ये थर्ड चक्र में क्या आ रहा है, यू आर लव। ओके, सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको दूसरे क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना, आपको खुद से सेल्फ लव करना है। या दूसरे आपके बारे में क्या सोच रही है ये भी नहीं सोचना है, आपको खुद से प्यार करना है, अपनी क्रिएटिविटी से प्यार करना है, अपने माइंड से प्यार करना है। आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स में नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ अपने माइंड से प्यार करने को बोला गया, अपने हार्ट से प्यार करने को बोला है, अपने खुद से प्यार करने को बोला गया है। तो यहाँ आपका माइंड और हार्ट दोनों ब्लॉक आ रहे हैं डियर। ठीक है, तो आपको अपने हार्ट और माइंड को खोलना है ताकि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, यू आर ए यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। नो दैट यू आर कनेक्टेड टू ऑल दैट इज। लेट लव, पीस एंड स्टेबिलिटी through your being into the world and watch as it is reflected back at you। देखो, आप जिस तरह से अपने आप से प्यार करोगे और डिवाइन की दी हुई चीज़ों के ऊपर जिस तरह से आप ना एक बहुत ही यूनिक पर्सन हो। पहले तो मुझे आपको बता दो पॉइंट टू, ठीक है, अपने अंदर एक यूनिकनेस है, उस एक्सप्रेशन को समझें जो डिवाइन आपको उस चीज़ में आपको लाया है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी कनेक्ट भी अपने आप को कर सकते, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत जल्दी भी हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में एक लव को लाना है, एक पीस को लाना है। क्योंकि ना आप क्या कर रहे हो कि आप उससे कहीं ना कहीं आपको ये हार्ट चक्र, जब तक आप ये सेल्फ लव नहीं करोगे, अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं या आपके हर्ट को ब्लॉक करने के लिए जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव ऑरा आपका क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो आप देखते हो कि वो आप पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून से भी यही कहा जा रहा है कि आप उस लूप में बार बार घूम रहे हो। तो यहाँ पे एनर्जीज अवेलेबल हैं, जस्ट आप अपने माइंड को शांत करें। जस्ट सिर्फ अपने माइंड को पीस में लाने के लिए आपको ओम का मंत्र का उच्चारण करना, 10 मिनट्स की मेडिटेशन करना और अपने अंदर दूसरों के लिए कंपटीशन रखना, या जो लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना।
अगर आप कर लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं जो कि आपको डिवाइन के साथ जोड़ती हैं, जो कि आप एक स्टार सीड हो, जो कि आप एक एंजलिक पावर्स है, आपके अंदर एक यूनिकनेस है। आप उस और आपको वर्क करना है लव के साथ और पीस के साथ। डियर एक सिंपल सा आंसर है, आपको सिर्फ और सिर्फ लव और पीस के साथ वर्क करना है, किसी कंपटीशन में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आपकी पास्ट में जो भी हुआ है उससे बाहर निकलने का यही एक समय है, यही एक टाइम है। आप उसे रिसीव करें और डिवाइन के दिए हुए इन मैसेजेस को रिसीव करें, इस गाइडेंस को रिसीव करें, जो कि बहुत आप सिंपल वे से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करके। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम दूसरों की सोच को लगाम नहीं दे सकते डियर, हम अपनी सोच को लगाम दे सकते हैं। तो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ चलें, अपने साथ प्यार करें, सेल्फ लव करें और ये सोचें कि मुझे भी जीवन में करना है, मुझे भी जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, क्योंकि जिसका माइंड हार्ट दोनों ब्लॉक है डियर। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या होगी, तो आपको इन दोनों पे वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। आप 10 मिनट्स मेडिटेशन तो आप ज़रूर करें। ठीक है, स्पिरिचुअल तो मुझे आप ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप पीस ऑफ माइंड से आप वर्क करोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी की क्या पावर्स हैं आपके पास, वो क्या एनर्जीज है, वो अपनी यूनिकनेस को आपको पहचानने की उस सारी पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या और आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही है। ओके डियर, ये थी आपकी रीडिंग और अगर होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आए। गॉड ब्लेस यू और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप जल्द से जल्द अपने इन दोनों चक्रा पे वर्क कर पाओ और अपने जीवन में अच्छी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये हमारा टाइगर आई का क्रिस्टल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके ऐसे कौन से 2 चक्रास हैं जिन पे वर्क करने के बाद आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस, ब्लेसिंग्स और खुशियाँ आ सकती हैं। गॉड आपको, डिवाइन आपके स्पिरिट से आपको क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पायल जो भी 3 वाले हैं जिन्होंने टाइगर आई के क्रिस्टल को चूज़ किया, उनकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपने क्रिएट करी थी अपने लिए, जो बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, किसी करियर और बिजनेस के लेके भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि किसी ना आपकी लाइफ से आपको ना अपने जीवन में जो भी क्रिएट किया है, जो भी चीज़ें आपने लाइफ में अर्जित की हैं, चाहे वो आप छोटे लेवल पे पैमाने में देखो, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि करियर, आप अपने अंदर देखो कितना निखार आया है, या आप कितने चेंज हुए हो, या आप में आपके आसपास का जो आप कैसी नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को आपने किया है, या आपने अपनी क्रिएटिविटी से क्या अपने करियर में फील किया, लिया है, जो भी चीज़ें आपने अचीव की हैं वो किसी की बातों में नहीं आने को यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी खुद की इंट्यूशन द्वारा, अपनी खुद की गट फीलिंग द्वारा ही आपको जीवन में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी की वजह से आप अपना वो जो बनाया हुआ बना बनाई चीज़ों को आप ख़राब ना करें, क्योंकि आपको अब जो आपके जीवन में पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी वहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं।
और आपको बाहर पूरी तरह से कर चुके हैं। अब आपका एक नेगेटिव फोर्स आपके जीवन में निकल रहा है या निकल चुका है, और आपको अब अपने अंदर वो ईगो, वो एक मैं वाला जो होता है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अपने परिवार के प्रति, अपने करियर के प्रति, ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने जीवन में अगर पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या पास्ट का कोई भी ऐसा रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आप बहुत कहीं स्टक हो गए थे, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को अपने किसी नेगेटिविटी की वजह से आपने ख़त्म कर दिया था, किसी ऐसे एक रिलेशन की वजह से या किसी भी ऐसी नेगेटिव पार्ट की वजह से, तो अब आपको यहाँ से मूव ऑन करने को कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में एक अच्छे कहते हैं ना, एक अच्छे अगर आप पेरेंट्स हो तो अच्छे पेरेंट्स का रोल, या फिर जो भी आप यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आप काफ़ी टाइम से जैसे एक जगह स्टक हो, ठीक है, कुछ जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। वो चीज़ों को करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए पास्ट में की हुई चीज़ों को आपने रियलाइज़ करना है कि पास्ट में आपसे क्या चॉइसेस हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं, ताकि उन चीज़ों से आप सीख सको और जीवन में आगे एक बढ़ सको। क्योंकि लाइफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है आपको बहुत सारी डियर, लेकिन आप ना उस ऐसी किसी की ये मैनिपुलेशन किसी की भी हो सकती है। मैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के लिए आपके लिए क्लियरेंस लूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी अच्छी एनर्जीज जो है ना, और अपनी जो बेस्ट पार्ट है अपनी लाइफ का, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और आपकी पास्ट में की हुई चीज़ों का, जैसे होता है ना, किसी ने एक काफ़ी मतलब कहते हैं ना, मैंने जो भी गलतियाँ की है उसको मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में फील कर लिया, बहुत नेगेटिव पार्ट उसकी वजह से फील कर लिया कि मुझसे कोई गलती हुई और फिर मुझे उसका हर्जाना भी भरना पड़ा। तो ऐसा ये जो भी गलतियाँ होती हैं ना हमसे डियर, वह उसका हर्जाना भी हमको लाइफ के साथ भरना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ संदेश आपके लिए आ रहा है कि पास्ट की गलतियों में जो भी आपने हर्जाना भरा है, या जो आप भर रहे हो अब, या जो भी आपने फिर इतना सारा मेहनत किया उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, तो उसे ख़त्म मत करो। और आप काफ़ी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आज़ाद किए जा रहे हो, और आप उस चीज़ से बाहर निकलें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये जीवन का एक ऐसा मौका है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा मौका है आपको दिया जा रहा है, कुदरत की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और प्रोटेक्ट किया हुआ अभी तक। आपको ये कहा जा रहा है कि हम आपको नेगेटिव पार्ट से बाहर निकाल चुके हैं, या पूरी तरह से आप बाहर निकल ही चुके हो, या फिर निकल रहे हो। जो भी आपने पास्ट में किया था उसका आपने काफ़ी हर्जाना भुगता है। काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने मैसी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें आपको एक जगह बैठ के ही आप जीवन में जैसे कुछ कर नहीं पाए, करना शायद आपका करियर लाइफ में आप कहीं बहुत आगे जाना चाहते हो, उसके लिए आप कहीं भी आप जो आपका मेहनत है उसका फल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो भी आपने अपने ऊपर इतने टाइम से जो भी नेगेटिव पार्ट था जब आपका, तो आपने जो भी अपना शेडो वर्क किया है ना, उसे वेस्ट मत होने दो, ठीक है। उस शेडो वर्क को वेस्ट मत होने दो और जीवन में आगे बढ़ो, ताकि अपनी पास्ट की हुई चीज़ों से जो भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में अप्लाई करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, अपनी ईगो और अपनी कहीं ना कहीं किसी ऐसी कहते हैं ना किसी भी ऐसे जैसे हम कहते हैं कि हमें हमेशा अपने विस्टम से काम करना चाहिए, और किसी ना किसी अहंकार या कोई भी ऐसा वर्ड अपने मुंह से ना बोलो जिससे किसी को दुख पहुंचे, और ना ही किसी की मैनिपुलेशन में आने की ज़रूरत है। आपका खुद का इंट्यूशन पावर, आपको पता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, खुद की गट फीलिंग सुने, जो खुद से अंदर से इंट्यूशन होती है वो सुने, और ये जहाँ जहाँ से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहा है वहाँ बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारा वर्क किया भी है, अपना शेडो वर्क, तो उसे वेस्ट ना होने दे। आप आगे बढ़े जीवन में, जो कि जीवन आपको बहुत आपकी मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा, जो आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन उन चीज़ों का आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 2 चक्र है, अगर आप उस पर वर्क करते हो और ये जो भी ईश्वर की दी हुई गाइडेंस को सुनते हो, तो आप
अपने जीवन में बहुत सारा नेम फेम अर्जित कर सकते हो, बहुत सारी इमोशनली सेटिस्फेक्शन आप फील कर सकते हो, एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और उसके लिए मैं देखती हूँ कि आप ऐसे दो कौन से चक्रास हैं मेरे पाइल ट्री के जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है, या तो वो चक्रा ब्लॉक्स हैं या फिर उनको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, 7 चक्रा। ओके, यहाँ पे क्राउन चक्रा के बारे में बात की जा रही है। सैक्रल चक्रा, तो फर्स्ट जो हमारी पाई थी उसमें भी यही दोनों चक्र आए थे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये दोनों चक्र आए हैं। और हो सकता है आप फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज भी हों, लेकिन उनकी सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो जो उन वजह से आपके इन चक्रा को देखो, चक्रा उनके भी फर्स्ट के भी ब्लॉक थे, थर्ड के भी ब्लॉक है, लेकिन वहाँ पे उनको जो नुकसान हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं और उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके क्या नुकसान हो रहे हैं आपके और आपको लिए क्या गाइडेंस आ रही है, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने जीवन में मतलब एक ऐसा मौका है ना जिसे आपको नहीं गंवाना है, अपने दिल की सुननी है डियर और आगे बढ़नी है। अब 7 चक्र हमारे क्रोन चक्र, आर्कएंजल यूरियल का भी ये चक्र होता है, तो आप इनका आर्कएंजल यूरियल का भी आप ध्यान कर सकते हो, आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। सैक्रल चक्र आपके अंदर आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है कि बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर, जो कि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की द्वारा भी पता चल रहा था, क्योंकि मुझे तीनों पाइल में एक मैसेज कॉमन है, वो ये है कि अपने करियर की तरफ ध्यान दो, अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान दो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने चक्रा जब इम्बैलेंस करते हैं, उसका फर्स्ट इफेक्ट हमारे कहीं ना कहीं हमारे करियर पे आता है, मनी पे आता है, हमारे रिलेशनशिप पे आता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं आपके करियर दोनों की तरफ आ रहा है, मुझे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इन दोनों चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आपका 7 चक्रा जो है आपको क्या मैसेज दे रहा है, और आपका जो सैक्रल चक्र है वो भी आपको क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। इंटेग्रिटी, ठीक है, क्राउन पहले क्राउन चक्रा। ओके, ठीक है, आई लव इंटेग्रिटी। ठीक है, आई एम अलाइंड विद माई हायर touch and on deeply and lovingly honest and myself. I listen to the truth in my heart and know that, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको खुद की इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। आपने जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, जो भी अपना शेडो वर्क किया है, जो भी अपने आप को अपग्रेड किया है, ठीक है, उसको यहाँ पे किसी की बातों में आकर या किसी वजह से मैनिपुलेट होकर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी खुद की गट फीलिंग क्या कह रही है, यहाँ पे वो करना है और वो सुनना है और जीवन में आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्रोन चक्रा को वर्क करने की ज़रूरत है। आई लिसन टू द टच इन माई हार्ट एंड नो दैट व्हाट इज़ राइट विद इन मी। यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है, अवेयर दैट मैनी ट्रूथ्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, आई एम एथिकल एंड, क्या लिखा है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो रहा है, इंटीजर्स। ओके, आई एम एथिकल एंड आई एम ऑन इन माई एक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप अपनी लाइफ में अपनी इंटेग्रिटी, मतलब कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, सबसे पहले अपने खुद के लिए आगे बढ़ना है और आपको ये सोचना है कि आपकी खुद के अंदर की जो वॉइस आ रही है वो आपको क्या कह रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस आप उस चीज़ पे स्टक रहें। कोई क्या बोल रहा है, कोई आपको क्या गाइड कर रहा है, उस चीज़ पे आपने नहीं चलना है। बेसिकली आप प्रोटेक्ट हो,
बेसिकली आप सारी चीज़ों में आप समझते हो, आपने अपने बहुत सारे नेगेटिव पार्ट पे वर्क करा है और अपने शेडो वर्क किया है, उस चीज़ को वेस्ट मत होने दो और अपने करियर पे ध्यान दो। जो भी आपने पास्ट में नेगेटिविटी की थी, कोई भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ की, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाना, किसी चीज़ में किसी ना किसी ऐसी किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाना, तो वहाँ से आप डिटैच हुए हो अभी, ठीक है। तो वो जो डिटैचमेंट है अब आपको अपने लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ ले जाएगी। वो जो आपके अपने ऊपर जो शेडो वर्क कितना आपने किया है उसे वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपका 7 चक्रा ये मैसेज दिया, जबकि पाइल 1 में अलग मैसेज आया था, आपके लिए अलग मैसेज है, ठीक है। तो आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है और अपने जो सेल्फ गट्स आपको कह रही है, जो आपके अंदर आपको इंट्यूशंस आपको कह रही है, आपको उस पर वर्क करना है, ना कि ये कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा आपको क्या कह रहा है। ओके, लेटिंग गो, आई रिलीज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ें बोल रही हूँ। यहाँ पे ना आपके इमोशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीज, रिप्रेस्ड आर ट्रैप्ड इमोशंस एंड देयर एसोसिएटेड बिलीव्स with with ease and grace, okay, ठीक है। where appropriate I let go of them people and situations that hurt and mean to me, ठीक है। I release my movement in enjoying safe and stuff. I surrender all that and allow the light to guide me, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ऐसे लगता है किसी रिश्ते में आप स्टक हो, कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी नेगेटिव पार्ट्स हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको रिलीज़ करनी है। और आप जो भी आपकी लाइफ में आपके गट फीलिंग आपको कह रहे हैं, आप उसे करते जाओ। और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में जो भी पास्ट में हुआ उसे लेट गो करना है, उसे रिलीज़ करना है और अपने आप को उस डिवाइन, उस लाइट के आगे सरेंडर करना है। क्योंकि हम थर्ड चक्रा की बात, यहाँ पे जो मकरोन चक्रा की बात करें, वो भी एक लाइट को ही बताता है। वो पूरी एक कहते हैं डिवाइन पावर्स के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डियर कि आपके अंदर एक बहुत सारी चीज़ों को समझने की एक इंट्यूशन पावर्स हैं। आपके अंदर एक माइंड काफ़ी शार्प है, आप चीज़ों को जल्दी इंट्यूट कर लेते हो, सेंस कर लेते हो या समझ लेते हो। तो वो सारी चीज़ें जो आपको समझ आ रही हैं, सेंस हो रही हैं, उन्हें समझो और जीवन में आगे बढ़ो। और जो भी आपकी लाइफ में फ्लो में हुए जा रहा है और आप उसे करते जाओ। और आपको जो भी ग्रजिस है ना मन के अंदर, उसे आपको ना जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ते जाओ और अपने आप को गॉड के अगर यहाँ पे सरेंडर करने को कहा गया है। कहीं ना कहीं जब सिचुएशन ऐसी हो जो आपको समझना है, वहाँ सरेंडर कर दो, गॉड के आगे सरेंडर कर दो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो आप नेगेटिव पार्ट से बाहर निकले हो, उसमें वापस उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना सारा वर्क किया है जो आपने अपने ऊपर, उसमें वापस इंडल्ज ना होए और अपने जीवन में आगे बढ़े। और उन एनर्जीज पे जो भी आपने वर्क किया है वो कहीं ना कहीं डिवाइन, कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके बारे में एक पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को और अपनी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करें। आपको सारी चीज़ की गाइडेंस है, सब चीज़ों की सेंस है। जो भी आपके अंदर की गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है वो करें। जब आप वो करते हो तो आपका सैक्रल चक्रा जो है बैलेंस हो जाएगा। जब आप इंट्यूटिवली अपने गट्स को सुनते हो तो आपका 7 चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जब स्टक फील करते हो और अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तब आपका सैक्रल चक्रा जो है वो
बैलेंस हो जाएगा। और जब वो आप सैक्रेड चक्रा बैलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपने पास्ट में मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, जो आपको सक्सेस आपकी लाइफ में हो सकता है। आप किसी मीडिया लाइन से भी जुड़े हो, किसी ना किसी ऐसी सोशल मीडिया द्वारा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको नीम फेम की तरफ ले जाएंगी। ठीक है, आप अपनी मेहनत का फल लेंगे। जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना, उस हार्डवर्क का आपको फल मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा जब आप अपने इमोशंस और अपनी जो भी अंदर जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को गॉड के आगे सरेंडर कर दोगे। ठीक है, और जो भी पीछे हुआ उसको लेट गो कर दोगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करके जो भी आपको अंदर से गाइडेंस आ रही है उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपके दोनों चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, और आप अपने ऊपर जो वर्क किया है उसी शेडो वर्क का आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा डियर। ठीक है, ये थी आपकी गाइडेंस। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो डियर। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और माई ब्लेसिंग्स एंड कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच।